कि एक बार में शायद आपको नई बार ना समझ में आए, आपको दोबारा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। चलो अच्छा, अब ये देखो सबसे पहले, सब लोग मेरी स्क्रीन सबको दिख रही है? ये जानते हो ये कौन सी वेबसाइट है? लिखा है ऊपर देखो, स्टैक ओवरफ्लो। नाम सुना है सबने इसका? नाम सुना होगा। स्टैक ओवरफ्लो का नाम सुना है? कोडिंग फील्ड में हो तो नाम तो सुना ही होगा। जब भी हमें कोई एरर आती है तो हमें सबसे पहले सॉल्यूशन कौन देता है इसका? स्टैक ओवरफ्लो देता है। जानते हो ना सब तो अब इसी का देखो, ये हर साल सर्वे करता है, स्टैक ओवरफ्लो है ना, ये हर साल सर्वे करता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? 2023 डेवलपर सर्वे। अब ये लगा पढ़ सकते हो, जल्दी पढ़ो तो आपको बहुत सारी चीज़ खुद समझ में आ जाएंगी। ये लाइन सबने पढ़ ली? पढ़ लिया? ये लाइन पढ़ ली सबने? बोलो महाराज आओ। पढ़ ली? कितने लोगों ने सर्वे किया है? कितने लोगों से? 90,000 डेवलपर से। ठीक है, 90,000 डेवलपर्स ने रिस्पॉन्ड किया है। अब देखो क्या रिस्पॉन्ड किया है। ठीक है, कि अब देखो यहाँ पे टेक्नोलॉजी, कि इस समय सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी कौन सी चल रही है, किसका स्कोप ज़्यादा है, किस पे डेवलपर्स काम कर रहे हैं, सारी चीज़ें। तो अगर मैं यहाँ पर टेक्नोलॉजी पे क्लिक करता हूँ, सबको दिख रहा होगा, इस पर क्लिक किया और सीधा नीचे आप आओगे, देखो लिखा है मोस्ट पॉपुलर टेक्नोलॉजी। और देखो सबसे ऊपर जो मैं हमेशा आपसे कहता आ रहा हूँ, जिलान पढ़ो क्या लिखी है, अगर पढ़ पा रहे सब लोग तो। पढ़ा सबने? पढ़ लिया? पढ़ लो, ये मैं नहीं कह रहा, मैं हमेशा कहता हूँ गूगल पे जाके देखो मार्केट में क्या चल रहा है। ठीक है, और स्टैक ओवरफ्लो बहुत बड़ी वेबसाइट है, सब जानते होंगे। ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना, देखो ये पूरा अच्छे से पढ़ लेना क्या लिखा है पूरा। ठीक है, मैं लिंक दे दूंगा ग्रुप के अंदर। ठीक है, आपको खुद मालूम पड़ जाएगा मार्केट में क्या चल रहा है। मैं हमेशा कहता हूँ किसी की ना सुनो, ना मेरी सुनो, ना किसी की सुनो, ये तो सुनोगे ही, सामने दिख रहा है आप लोगों को, है ना। देखो अब नीचे आ जाओ, देखो क्या लिखा है, और रिस्पॉन्स लिखा है ना, देखो देखो सबका। और देखो सबसे ऊपर क्या दिखाया जा रहा है? जावा स्क्रिप्ट। और जो अभी आप सीख रहे हो, देख लो, देख जो आप सीख रहे हो अभी, HTML एंड CSS। ठीक है, देख पा रहे हो, फिर पाइथन है, SQL, टाइप स्क्रिप्ट, देख लो ये अभी लेटेस्ट है। शुरू से क्या आगे चल रहा हूँ कि जावा स्क्रिप्ट, ये तीन जो चीज़ें हैं ना, ये बेस है, ये स्तंभ है। मगर बच्चों लोगों को शायद ये चीज़ें कभी बताई ही नहीं जाती कि ये बेस स्तंभ, ये चीज़ एक ऐसी हैं कि जिनको आप अगर अच्छे से कर लेते हो, ढंग से कर लेते हो, तो आप घर पे बेरोजगार तो नहीं बैठोगे, कहीं ना कहीं आप लग जाओगे, कहीं ना कहीं वेबसाइट बनाना सीख जाओगे, किसी कंपनी फ्रीलांसिंग करने लगोगे, खुद से वेबसाइट बनाने लगोगे। इसको करने के बाद आप घर नहीं बैठ सकते। मगर जो बच्चों को शायद नहीं क्लियर होती है, बहुत टाइम बाद समझ में आता है जब डिग्री खत्म हो जाती है। ठीक है, अब देखो प्रोफेशनल डेवलपर्स ने क्या कहा। ठीक है, देखो ये भी यही पॉइंट बोल रहे हैं, जावा स्क्रिप्ट देख रहे हो, एचटीएमएल। लर्निंग के लिए पहले क्या करना चाहिए, लर्निंग टू कोड, जो मैं हमेशा से कहता हूँ। देखो हमेशा से हमें स्टार्टिंग यहीं से करनी चाहिए, है क्यों? अब तो समझ में आ गया होगा क्यों यहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। अब तो इतना पढ़ चुके आप लोग, सारे लोग। अब तो ये गाड़ी लगा होगा, हम लोग स्टार्ट कहाँ से करते हैं? सी से स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रामिंग पढ़ना, C++ पढ़ते हैं। तो क्या होता है, हमने पहले से कभी कोडिंग करी नहीं होती है, ऊपर से प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं तो हमें समझ में नहीं आती, क्योंकि हम फोकस से काम नहीं करते, हमारे बाउंस हो जाती है। फिर हमें क्या लगता है कि कोडिंग बड़ी टफ है यार, कोडिंग करना बड़ा टफ है, तो हमारा कोडिंग मन नहीं लगता। इसलिए मैं हमेशा से क्या कहता हूँ कि पहले भाई HTML CSS से सीखो, पहले वेब पेज बनाना सीख जाओ, थोड़ा इंटरेस्ट लाओ कोडिंग के अंदर, कोडिंग करना आने लगा, आप लैपटॉप पर बैठना सीख जाओ,
फिर धीमे धीमे आप सब सीख जाओगे, सी सी प्लस प्लस जो भी आप सीखना चाहोगे। देखो खुद लिखा है लर्न, देख लो आपके सामने आ रहा है लिखा हुआ, क्लियर हो गया। और अदर्स कोडर पे देख लो, पाइथन जावा स्क्रिप्ट सीएसएस, दिख रही चीजें, क्लियर हो गया इतना कंसेप्ट। और देखो नीचे आओ, आप जी देखो एसक्यूएल दिखा रहा है, कौन कौन से एसक्यूएल चल रहे हैं देखो, ये सारे एसक्यूएल दिखा रहे हैं आपको, ठीक है। देखो लर्न टू माई एसक्यूएल मोंगोडीबी दिखा रहे हैं सब चीज़ें, जो आप लर्निंग के जो फेस पे हो ना, आप लर्निंग के फेस पर, तो ये देखो ग्राफ, ठीक है, और रिस्पॉन्ड का ग्राफ देखो, ठीक है। और नीचे आ जाओ, देखो अब आता है, देखो AWS वही सर्वर के लिए, क्लाउड प्लेटफॉर्म के लिए, देखो अमेजॉन AWS माइक्रोसॉफ्ट, ये सब दिया है देखो यहाँ पे पूरा। अब वेब फ्रेमवर्क टेक्नोलॉजी के लिए, ठीक है, ये पूरा पढ़ लेना, आपको खुद समझ में मालूम मालूम पड़ जाएगा मार्केट में क्या कहानी चल रही है। अब नीचे आ जाओ, देखो देखो और रिस्पॉन्ड नोड जेएस दिख रहा है, वही जावा स्क्रिप्ट, रिएक्ट, जेक्वेरी, एक्सप्रेस, एंगुलर, नेक्स्ट जेएस, व्यू जेएस, वर्डप्रेस, देख लो आप लोग, देख पा रहे हो सारी चीजें खुद से ही। वेब फ्रेमवर्क ये बैक एंड में यूज होते हैं, टॉप पे क्या दिखा रहा है, नोड जेएस, जावा स्क्रिप्ट को सारी चीज दिखा रहे हैं, देखो आप लोग, आप खुद अगर देखते जा रहे हैं नहीं करेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा हूँ, देखो प्रोफेशनल क्या कह रहे हैं उनका भी सुन लो, रिएक्ट नोड जेएस वही सेम कहानी चल रही है, लर्न टू कोड नोड जेएस रिएक्ट एक्सप्रेस, देख पा रहे हो सब लोग, अदर कोड, देखो वही सेम कहानी, समझ में आनी चाहिए। और नीचे आ जाओ, फिर देखो ये अदर फ्रेमवर्क्स लाइब्रेरी ये दे रखी हैं, और नीचे दे रखा है देखो अदर टूल्स, टूल्स दे रखे हैं देखो। और नीचे आ जाओ, और वही एडिटर कौन सा यूज़ करना चाहिए, वही VS कोड, देख लो, ठीक है, समझ में आ गया। अब जो आप सीख रहे हो बेकार नहीं सीख रहे हो, अब तो क्लियर हो गया। हाँ बोलो, हाँ बताओ तो। हम्म, नहीं देखो देखो, जो अब मोंगोडी तो सोच इसलिए कर रहे हैं कि जब कोई बंदा, जैसे जावा स्क्रिप्ट है ये, ठीक है, अब क्या होता है कि एसक्यूएल तो स्टार्टिंग पॉइंट है, एसक्यूएल तो आना ही चाहिए, जैसे हमारे सिलेबस में होता है ना डीबीएमएस। मैं भी जब मोंगो डीबी पढ़ाता हूँ बैच के अंदर, तो पहले मेरे क्वेश्चंस क्या रहते हैं कि डीबीएमएस पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, तो पहले मैं ना डीबीएमएस समझाना पड़ता है इनको कि डीबीएमएस में डेटाबेस कैसे बनते हैं, टेबल्स क्या होती है, पहले मुझे डीबीएमएस समझाना पड़ता है डायरेक्ट। अब जब तक बच्चों को डीबीएमएस नहीं पता होगा तब तक मैं उनको मोंगो डीबी नहीं सिखा पाता हूँ, ठीक है। अब मोंगो डीबी क्यों इतना आया, अब जैसे मान के चलो मैं कोई बंदा, जैसे तुम नोड पे काम कर रहे हो, ठीक है, तुमने बैकएंड यूज किया नोड जेएस, तो अब जो जावा स्क्रिप्ट है वो जो खुद कह रहा है कि आप जब बैकएंड हमारा नोड यूज कर रहे हो तो डेटाबेस भी आप मोंगोडीबी यूज करो, क्योंकि जब आप जावा स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो जावा स्क्रिप्ट का फ्रंट एंड आप रिएक्ट यूज कर रहे हो, और जावा स्क्रिप्ट का बैकएंड आप अगर नोड यूज कर रहे हो तो फिर डेटाबेस भी आप मोंगोडीबी यूज करो। और ऐसा नहीं, हम एसक्यूएल भी यूज करते हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कि एसक्यूएल यूज नहीं होता, हम नोड के साथ एसक्यूएल भी यूज करते हैं, मगर ज़्यादातर क्या होता है कि हम मोंगो डीबी यूज कर रहे हैं, तो इससे एसक्यूएल से कहीं ज़्यादा सिंपल है मोंगो डीबी। अभी पढ़ा नहीं आप लोगों ने, जब पढ़ोगे ना तो आप खुद बोलोगे कि सर इसके इससे से ज़्यादा सिंपल तो यही है। सिंपल है, देखो जब बंदा मर्न स्टैक पे काम करेगा तो मर्न में क्या होगा, जावा स्क्रिप्ट सीखेगा, फिर बैकएंड के लिए नोड सीखेगा, डेटाबेस के लिए मोंगो डीबी करेगा, फ्रंट एंड रिएक्ट करेगा, तो उसको ये सारी चीज, अब देखो एसक्यूएल के लिए उसको अलग कहानी सुनानी पड़ेगी, पूरी मुझे सुनानी पड़ेगी, पूरी अलग दुनिया में चला जाएगा फिर से वो। मगर जब मोंगो डीबी करेगा तो जावा स्क्रिप्ट की दुनिया में रहेगा। अब जो बंदा मांगे चलो, जो बंदा जावा पे काम कर रहा होगा, जावा पे काम कर रहा है, जावा का स्प्रिंग एमबीसी पे काम कर रहा है, स्प्रिंग बूट पे काम कर रहा होगा, अब उससे बोला जाएगा कि भाई आप फ्रंट एंड रिएक्ट यूज करो। अब फ्रंट एंड के लिए अब उसको क्या पढ़ना पड़ेगा, फिर से जावा स्क्रिप्ट पढ़नी पड़ेगी, तो जावा स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद रिएक्ट पढ़ पाएगा, तो दुनिया अलग अलग होगी दोनों। और जावा स्क्रिप्ट क्या कह रहा है कि भाई आप अकेला मुझे पढ़ लो, मैं भी तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हूँ और मैं इस समय टॉप पे चल रहा हूँ, मुझे आप पढ़ो, मुझे आप पढ़ लोगे तो फुल स्टैक डेवलपर बन जाओगे आसानी से। पॉइंट समझ में आ गया, ये कहानी चल रही है। अब सिंपल है, जैसे मांगे चलो आपने टीवीएस ली, ठीक है, आपके पास गाड़ी है, मांगे चलो गाड़ी में अगर आपका कुछ भी खराब हो जाता है, गियर खराब हो जाते हैं, ब्रेक शूज खराब हो जाते हैं, तो सर्विस सेंटर वाले क्या करते हैं, अपनी कंपनी के ही डालेंगे, टीवीएस के डालते हैं,
और अब वो महंगा पड़ता है तो अपन क्या करते हैं कि बाजार में चले जाते हैं, दुकान में बढ़वा लेते हैं सस्ता वाला अदर का। समझ में आ गया? तो अदर से भी काम चल रहा है, मगर टी सर्विस सेंटर पे जाओगे वो क्या बोलेंगे कि भाई हम तो टीवीएस का ही डालेंगे ओरिजिनल वाला। जाओगे, अगर मोबाइल खराब हो जाता है, आपकी स्क्रीन खराब हो जाएगी, तो आप सर्विस सेंटर पे जाओगे, क्या बोलेंगे, हम तो भाई कंपनी का ही डालेंगे इसका, एमआई का तो एमआई का ही डालेंगे टच स्क्रीन। अगर आप मार्केट में चले जाओगे तो 15-15 डल जाएंगे, और काम तो वो भी करेंगे, मैं कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। अगर मैं नोड के अंदर एसक्यूएल यूज़ करूँगा तो कहीं ना कहीं कोई डिफरेंस आएंगी, चीज़ें थोड़ी टिपिकल हो जाएंगी मेरे लिए। और वही मैं मोंगोडी भी यूज़ करूँगा नोड के साथ तो इजी रहेंगी चीज़ें, समझ में आएंगी चीज़ें। ये कहानी है बस। सिंपल तो आप ये समझो कि सबकी अपनी अपनी दुकानें हैं, सिंपल बस। समझ आ गया? सबने अपनी दुकान लगा रखी है भाई, ठीक है, जिसकी दुकान जितनी चल जाए ये रहता है मार्केट। क्लियर हो गया? कुछ टाइम जब मैं 2018 में पढ़ाता था, तब 2018 से स्टार्ट किया मैंने पढ़ाना, जब मैं वेब डिजाइनिंग सिखाता था। मैं तो कंपनी में काम करके मुझे पता था ये यहाँ से स्टार्ट होना चाहिए, मगर तब जब बच्चे सीखते थे तो सब कहते थे अरे वेब डिजाइनिंग से क्या होगा, एचटीएमएल सीएसएस से क्या होगा, ये तो W3 स्कूल से पढ़ रहे हो, ये क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हो, इससे क्या होगा। 2018 की बात है, और आज आज मुझे किसी को समझाना नहीं पड़ता कि आप एचटीएमएल सीएसएस क्यों पढ़ रहे हो, क्योंकि आज उन्हें पता है ना मार्केट में क्या है। समझ में आ गया? ये डिफरेंस है। मार्केट के हिसाब से चलना पड़ता है। अगर आज हम अपने आप को अपडेट नहीं रखेंगे तो आप पीछे हो जाओगे। ये है बिजनेस, ठीक है। मेन है जो आप जिस फील्ड में आप लोग काम कर रहे हो, आप सब आज अगर आप आईटी सेक्टर में काम कर रहे हो तो आपको अपने आप को इतना अपडेट रखना पड़ेगा कि मार्केट में चल क्या रहा है। अगर आपने ये पता नहीं किया मार्केट में चल क्या रहा है तो मार्केट से आप बाहर हो जाओगे। ध्यान रखना, हर बिजनेस की लाइन है, हर बिजनेस में यही होता है। जैसे आप आज आप काम कर रहे हो एचटीएमएल सीएसएस पे, आपको पता ही नहीं है मार्केट में बूटस्ट्रैप आ गया, आपको पता ही नहीं मार्केट में टेलविन सीएसएस आ गया, जो आपको पता ही नहीं, आप इस पर काम ही नहीं कर रहे हो। और एक नया बंदा आ गया वो टेलविन सीएसएस पे काम कर रहा है, बूटस्ट्रैप पे काम कर रहा है, तो कंपनी आपको निकाल देगी, क्योंकि आपसे फास्ट काम करेगा वो। हमने कहा कि टाटा बाय बाय, आपने अपने आप को अपडेट नहीं किया, बाहर हो जाओ। है ना? नोकिया क्यों बाहर हो गया बताओ? नोकिया को अपने पे घमंड था बहुत बड़ा कि अरे मेरे ऐसा मोबाइल तो कोई बना ही सकता, छत्ते से फेंक दो, तूफान से फेंक दो, उसको घमंड था। तो ये सबसे बड़ा पॉइंट था, बस वो माइक्रोसॉफ्ट के साथ जुड़ गया, ये सबसे बड़ा वीक पॉइंट था। उसको घमंड था कि मेरा कौन पीछा कर लेगा, बस वही गलती वहां से वहां पे। तो वही मार्केट हमें देखना होता है कि मार्केट में चल क्या रहा है। इसलिए तो बेरोजगारी है, इसीलिए तो बच्चे घूम रहे हैं, जॉब के लिए भटक रहे हैं, रीजन उन्हें पता नहीं है। अब बहुत से बच्चे जावा करते हैं, कहते सर मैं जावा आ गया, मैं पूछता हूँ जावा में क्या आया, सिर्फ कोर जावा आया। मैं पूछता हूँ एमबीसी सीखा, स्प्रिंग बूट पे काम किया, माइक्रोसॉफ्ट से सीखी, जिस पे कंपनी में काम कर, नहीं सर वो तो हमने सीखा ही नहीं, बस कोर जावा सीखा, तो उससे कहाँ जॉब मिलेगी। पॉइंट यही तो सबसे बड़ा है हमारे साथ में, ठीक है। हमें ऊपरी ज्ञान है, अंदरूनी पता नहीं कि मार्केट में देखो, इससे बड़ा प्रूफ क्या दूंगा मैं आपके सामने। अगर ये नहीं पता स्टैक ओवरफ्लो तो किसी सीनियर से पूछ लेना कि स्टैक ओवरफ्लो क्या है, आपको खुद मालूम पड़ जाए। उन्हीं का ये सर्वे है, ये मेरा नहीं है। जब मैं कहूँ ये कर लो वो कर लो, मेरा नहीं है, ठीक है। पढ़ना समझ आ गया? क्योंकि एस टी में सी एस एस एक तरह के स्तंभ हैं, ये पिलर हैं, ये पिलर, ये एक पिलर होते हैं। कल को मांगे चलो आपका कंपनी में एग्जाम रिटन टेस्ट इंटरव्यू हुआ तो पूछेंगे आपने क्या बनाया, आप कहोगे हम तो कुछ है नहीं, कुछ प्रोजेक्ट ही नहीं है, कुछ भी नहीं है आपके पास। फिर कम से कम एस टी में सी जावा स्क्रिप्ट साहब कम से कम वेबसाइट तो बना लोगे, कुछ चीज़ें तो बना लोगे, सोचो। समझ आ गया? फ्रीलांसिंग कर सकते हो, बहुत सारी चीज़ें हैं करने के लिए। मैंने तो जॉब के साथ साथ कितनी फ्रीलांसिंग करी होगी, है ना। वो धीमे धीमे आपको खुद ही मालूम पड़ जाएगा जब डिग्री खत्म होगी ना, धीमे धीमे सोच पता चल जाएगा कि मार्केट में क्या चल रहा है। चलो अब आते हैं नेप बार पे। अब मैं फर्स्ट वीडियो का नेप बार ओपन करता हूँ। फर्स्ट वीडियो आज हम बनाने वाले हैं फर्स्ट वीडियो का नेप बार। मुझे इतना अंदाजा है कि इतना काम करने के बाद तो इम्प्रूवमेंट आया होगा आपकी डिजाइनिंग में। क्यों स्नेहा अग्रवाल, इम्प्रूवमेंट आया कि नहीं आया थोड़ा बहुत? अब तो इम्प्रूवमेंट आया होगा जब बूट स्टेप पे काम कर रहे, रिस्पॉन्सिव बना रहे हो चीज़ों को, इतना तो मेरा अंदाज है। और इतना मैं खुद कह रहा हूँ कि जिस दिन सारे पेजेस बन जाएंगे ना, फिर मैं आपसे पूछूंगा अब बताओ कि अब आप वेबसाइट बना पाओगे रिस्पॉन्सिव, तो आपके वर्ड यही आएंगे हाँ सर अब तो मैं बना लूंगा आराम से। अब मुझे समझ में आ गया कि सर
कि कैसे HTML CSS बूटस्ट्रैप पे काम होता है, कैसे वेबसाइट बनाई जाती है। फिर बस मुझे क्या कराना रह जाएगा, जावास्क्रिप्ट। जावास्क्रिप्ट सिखाऊंगा और जावास्क्रिप्ट को बूटस्ट्रैप के अंदर यूज करना सिखा दूंगा वेबसाइट। हो गया आपका डिजाइनिंग वाला काम आसानी से। ठीक है, अब देखो ये नेम बार। देखो नेम बार कैसा है, आप यहाँ पे देखें। देखो ज्यादातर 90% हम नई नेम बार यूज करते हैं। ठीक है, 90% हम नई नेम बार यूज करते हैं। अब जैसे बूट स्टेप चल रहा है, टेलविन CSS चल रहा है मार्केट में, है ना, ये चीज सीखनी होती है। अब मैं यहाँ पे आया, एक बनाई मैंने फाइल। चलो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, ये कहाँ तक हो जाता। हाँ देखो ये था पार्ट हमारा, इसी पार्ट के अंदर हम नेम बार बनाते हैं। देखो ये पार्ट, तो नेव स्टार्ट किया, नेव एंड किया, तो मैं एंटर देता हूँ। अब इस नेव के अंदर मैं क्लास लगा देता हूँ, नेव बार। ठीक है, और देखना, और एक बूट स्ट्रैप क्लास देता हूँ बीजे डार्क। अभी देखो इतने से क्या हुआ, देखो एक लाइन दिख रही है आप लोग को ऊपर, लाइन आ गई ऊपर, नेव बार वाली पट्टी से आ गई। अगर मैं ये क्लास नहीं यूज करूंगा नेव बार, देखो कुछ भी नहीं आएगा। तो ये भी थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं विड्थ हाइट लेके चल रहा होगा बाय डिफॉल्ट, थोड़ा बहुत, है ना। देखो थोड़ा बहुत लेके चल रहा होगा, है ना। तो चलो अब मैं इसी के अंदर आता हूँ, एक अंदर क्लास बनाता हूँ, कंटेनर फ्लोट नाम का। ये कमेंट किया, ये एंड कर लिया, ये यहाँ से थोड़ा स्पेसिंग कम कर देता हूँ। अब इसके अंदर मैंने एक लगाया एंकर टैग, एक इमेज SRC। ठीक है, अब मैं ये लोगो लगाना है, ये वाला लोगो, ये लोगो। ये पेस्ट कर दिया। ठीक है, इसकी मैंने एक क्लास लगा दी वेब लोगो नाम से। ठीक है, और यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ क्लास डॉट वेब लोगो। अब इसका ये कितना है ये देखना पड़ेगा ना अपन को, इसकी विड्थ कितनी ले रखी है मैं। 65% विड्थ से किया। देखो लोगो आ गया, सब देख पा रहे होंगे लोगो। अब मुझे थोड़ा ऊपर नीचे दोनों साइड से गैपिंग करनी है। देखो जैसे इसमें गैपिंग है, देखो देखो इसमें गैपिंग ऊपर नीचे साइड। तो इसके लिए हम एक एंकर टैग में क्लास लगा देंगे नेपाल ब्रांड नाम से। इससे क्या होगा देखना आप लोग, थोड़ा ऊपर नीचे आओ तो थोड़ा स्पेसिंग आ जाएगी। देखो देखो आगे स्पेसिंग लोगों में, ऊपर से नीचे से लेफ्ट से राइट से, है ना। इतने पार्ट में कोई दिक्कत, इतने पार्ट में कोई दिक्कत आवाज चलेगी मेरी क्या। ठीक है, अब तो सैर हो गया आप लोग, है ना। चलो तो अब बनाते हैं मीनू वाला सेक्शन, है ना। तो हमेशा मैंने आपको मीनू को सिखाया था, सबको याद होगा। इसके अंदर मैंने क्लास बनाई, क्या नाम था उसका। अब इसको मैं खाली छोड़ देता हूँ के लिए, बाद में से लगाऊंगा। यूएल तो सबको याद होंगे, चलाइए। ये तो पता होंगे सबको। याद है यूएल आई।
हेलो। अब देखो, इसको मैं सेव करता हूँ और देखता हूँ क्या दिख रहा है मुझे स्क्रीन पर। देखो कुछ इस तरीके से आ गया। अगर मैं कलर भी चेंज कर देता हूँ थोड़ा, बीजे इन्फो कर देता हूँ, तो आप सबको पता होगा कि यूएल एल आई लगाने से क्या होता है। बुलेट आते हैं बाय डिफ़ॉल्ट, अंडरलाइन आती है बाय डिफ़ॉल्ट, सबको पता है। सीखे थे मीनू बनाना एचटीएमएल सीएसएस के अंदर। तो अब देखो, सबसे पहले मैं बुलेट गैप करता हूँ। नेव बार नेव, एक क्लास लगाई मैंने नेव बार नेव नाम की। देखो ये क्लास के पता क्या काम कर रही होगी, अभी देखो आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये क्या काम कर रही होगी, लिस्ट स्टाइल नन, है ना। नेव बार नेव से क्या हो रहा होगा, नेव बार नेव लिस्ट, चाहे मैं ये लिख लूं और चाहे वो लगा लूं, सेम काम है। देखो वही सी सेम, ठीक है ना। तो ने ये क्लास बना के दी थी मुझे नेव बार नेव से। अब मुझे क्या करनी है, ये अंडरलाइन गैप करनी है। तो इसके लिए मैं क्लास लगाता हूँ इसी के अंदर, नेव लिंक। अब ये नेव लिंक क्या कर रहा होगा पता है, टेक्स्ट डेकोरेशन नन। देखो गई लाइन, कहा था ना मैंने मीनू जब सिखाए थे एंकर यूएल से, मैंने कि आगे यूज होंगे ये सब चीजें। इतना काम हो गया देखो। अब मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर दूं, डार्क कर देता हूँ, डार्क, खत्म बन गया। और पहले इतना नोट कर लो। अब इसको पहले एक लाइन में कर दूं, तब नोट करना। तो उसके लिए मुझे यहाँ पे क्लास लगानी पड़ेगी, एक्सपेंड नेव बार एक्सपेंड एमडी। देखो एमडी क्यों लगाया, कि मोबाइल पे भी रिस्पॉन्सिव कर सके। ये एक तरह की वो वाला काम कर रही है, डिस्प्ले इनलाइन वाला, है ना। देखो, देखो आगे की लाइन में, और देखो मैं छोटा भी कर रहा हूँ तो देखो, देखो देखो जैसे छोटा करूंगा मीनू नीचे आ जाएंगे। देखो देखो नीचे आ रहे हैं, तो उसका मतलब रिस्पॉन्सिव भी चल रहा है इसी तरीके से सब। देखो क्योंकि यहाँ पे क्या लगाया मैंने, नेव बार एक्सपेंड एमडी, ठीक है। और एक काम और कर लेता हूँ, नेव बार डार्क लगा देता हूँ। इससे क्या होंगे, जो ये है ना, ये कलर, ये मीनू, ये कलर चेंज हो जाएगा। देखो उनका क्या लगा दिया, अच्छा ब्रांड लगा, नेव बार डार्क, हाँ क्या नाम था, नेव बार, नेव बार था कि ब्रांड हो गया, ये आ गया नेव बार डार्क, ठीक है। इससे क्या होगा, जो मीनू कलर देखो डार्क हो जाएगा। देखो ऐसा होगा, मोबाइल पे जाऊंगा इस तरीके से। तो अभी हमने सिंपल क्या रेडी किया, डेस्कटॉप व्यू। सारे लोग इतने में डाउट है किसी को, पूछो। है वही है, सी एस 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 टी में सी एस चल रहा है पूरा। नोट करो इतना पहले, चलो यहाँ से पहले नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। देखो ये हमारा जो नेबार है, ठीक है, ये नेबार जो बना हुआ है, ये मोबाइल पे देखो, इसका देखो ये मोबाइल पे कैसा आता है। अगर ये मोबाइल पे अपन चेक करें, देखो मैं थोड़ा नीचे करता हूँ इसको, देखो यहाँ पे चलता हूँ, देखो ये ऐसा आता है। देखो दिख रहा है मोबाइल पे। देखो अगर मैं ऐसे चलाता हूँ उसको, देखो ये मीनू आ रहे हैं, छोटा कर रहा हूँ, 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 छोटा कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे बटन आ जाता है, बटन पे क्लिक करने पे मीनू ओपन होते हैं इस तरीके से। हमारे में देखते हैं, चलो राइट क्लिक किया, सेलेक्ट किया, तो हमारा देखो, देखो ये ना हमारा, जैसे मैं छोटा करता हूँ तो हमारे में बटन नहीं आ रहा, हमारे मीनू दिख रहे हैं यहाँ पे। जबकि यहाँ पे क्या दिखाना है मुझे, बटन है, बटन पे क्लिक करने पाना चाहिए मीनू, है ना। तो अब हमें काम किस पे करना है,
मोबाइल व्यू पे काम करना है मुझे, है ना। डेस्कटॉप भी तो बन गया, रिस्पॉन्सिव भी है। अब इस पे मोबाइल व्यू पे काम करना पड़ेगा मुझे, इसकी तरह, जैसे ये बना हुआ है। ठीक है, ये वाला पार्ट करना होगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं कैसे करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ऐसे आप लोग भी कमेंट लिखा करो, पता है इससे कोड बड़े क्लियर होते हैं, है ना। कोड समझ में आते हैं कहाँ पे किस कौन सा कोड हमने किया। तो मैंने लिखा बटन, ठीक है, इसमें मैंने क्लास लगाई स्पेन नाम की। इसके अंदर मैंने एक आईडी ले ली, तो कौन सी, नेबार टॉगलर आइकन। ठीक है, ये आइकन है जो आपको दिख रहा है ना, ये यहाँ पे ये एक तरह का ये आइकन दिया है ये। ठीक है, देखो ये है ना, ये आइकन है ये। ठीक है, तो हमने लगा दी। अब इसके अंदर एक क्लास लगा देते हैं, इससे इसमें थोड़ा डिजाइन आ जाए। अभी अब अपन अभी चेक करते हैं, अभी देखो अभी तक क्या दिखा रहा है हमारे में। अगर डेस्कटॉप पे चलते हैं, देखो सिंपल ये दिख रहा है, देखो दिख रहा है ऐसा कुछ। देखो, तो जैसे मैं इसके अंदर एक क्लास लगा दूं नेबार टॉगलर नाम से, अब थोड़ा डिजाइन इसका आ जाएगा सही तरीके से। देखो यहाँ से तो हट गया, है ना। अब मोबाइल पे जाके चेक करते हैं। एक मिनट, वो मैंने कहीं गड़बड़ी कर दी है। इस पेन के अंदर क्लास आएगा, यहाँ पे आईडी यूज नहीं करना है, यहाँ पे क्लास यूज करना है। देखो आइकन क्यों नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे हम क्लास यूज करते हैं ना, फॉन्ट ओशन के आइकन लगाते थे। अब देखो तो यहाँ पे देखिएगा आइकन पर डेस्कटॉप पे दिखा, देखो सबको दिख गया बटन आइकन। आइकन, ये आइकन किससे आया, हमारा इससे आया। हम आइकन फॉन्ट ओशन से भी लगा सकते हैं, ठीक है ना। ये वही आइकन है फॉन्ट ओशन वाले, मगर ये बूट स्टॉक ने पहले प्रोवाइड कर दी। आप इसको चेंज भी कर सकते हो, अपने आइकन लगा सकते हो। अब मोबाइल पे चलो, देखो मोबाइल पे दोनों चीज़ आ रही है, बटन भी आ रहा है और आइकन भी आ रहा है, और ये बटन डेस्कटॉप पे भी आ रहा है, जबकि बटन डेस्कटॉप पे नहीं आना चाहिए। तो अपन इसके अंदर एक क्लास लगाते हैं नेबार। हाँ जी, स्पेन कितने बार पढ़ चुके हो स्टार्टिंग से। स्पेन के अंदर आइकन लगा लीजिए, आइकन स्पेन कितने बार सीख चुके हो। अगर मैं बी लगा लूंगा, स्पेन से कुछ फर्क नहीं पड़ता लगाने से, ठीक है। स्पेन सिखाया था, पी में लगाना सिखाया था, एच में लगाना सिखाया था, याद होगा। हाँ, याद है, याद है। अब इसको मैं, पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, उसको थोड़ा डिजाइन सही करना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्लास लगाएंगे नेबार टॉगलर के नाम से। अब देखना ये क्या करेगा, पहले नेबार टॉगलर सारे लोग, ये नेबार टॉगलर है ना, ये क्या करने वाला है, आप देखना एक बार। पहले यहाँ से तो हटा देगा इसको, और इसका डिजाइन सही कर देगा मोबाइल पे। देखना मुझे बटन यहाँ मिल गया, देखो बटन मिल गया, सब देखो बटन आ गया। ये बटन की डिजाइन डिजाइन किससे आई, नेबार टॉगलर से। तो अभी नॉर्मल बटन है, और जैसे ही मैंने नेबार टॉगल लगाया तो डिजाइन उनके आगे देखो इसमें। अब कौन आया देखना, अभी पॉइंट समझ में आया था ना नेबार टॉगलर वाला। बोलो, लगा के देखो, लगा के देखो आप लोग अपने में, बताओ मुझे बटन आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अरे अभी कौन आ रहा है तेरी, अभी तेरी कैसे आ गया। अरविंद कुशवाहा, अभी टाइम है, 7 बजे क्लास होगी। अरविंद कुशवाहा, सब लगा के देख लो। और अभी घर पे पता है इसको दोबारा से बनाना, एक नई फाइल है ना नेबार डॉट एचटीएमएल नाम से,
है ना, फिर दोबारा से इसको बनाना तो ज़्यादा सही रहेगा, दोबारा से फिर बनाना इसको। हो गया। ठीक है, अब देखो, अब मुझे क्या करना है थोड़ा, अब यहाँ देखो सब लोग, अब देखो यार, ये मोबाइल पे, अब हम मोबाइल पे काम कर रहे हैं प्रॉपर। अब देखो मोबाइल पे ये मीनू क्यों आ रहे हैं, इसमें कहीं आ रहे हैं बगल में, फिर बटन आ रहा है, अपने मीनू आ रहे हैं ये, है ना। तो हमें पहले मीनू गायब करने पड़ेंगे ये। तो इसके लिए हमें यहाँ पे आना पड़ेगा, इसके अंदर, इस मीनू के अंदर यहाँ पे क्लास लगानी होगी, नेबार कोलैप्स। देखो दो क्लास लगानी पड़ती है यहाँ पे, एक नेबार कोलैप्स और एक होती है कोलैप्स। कोलैप्स का काम क्या होता है, बंद करना, ओपन करना, क्लोज करना, ओपन करना, क्लोज करना। तो मैं ये दोनों क्लास आपको समझाता हूँ अभी, दोनों क्लास से कैसे क्या काम हो रहा होगा। तो दोबारा जरूर बनाना घर पे, मैं वीडियो रिकॉर्ड करके अपलोड कर दूंगा। देखो, देखो, और यहाँ देखो, अब देखो पहले मैं ये क्लास हटा रहा हूँ, ठीक है। अब दिखा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। देखो ये आ रहा है, जैसे मैंने क्लास लगाई नेबार कोलैप्स नाम से, अकेली क्लास, इस क्लास ने क्या किया, देखो हमारे मीनू यहाँ से यहाँ पहुँचा दिए, ठीक है, इस साइड आ गए। दूसरा मोबाइल पे क्या हुआ, देखो मोबाइल का बटन सही जगह पे आ गया, दिख रहे हैं सबको, मोबाइल पे बटन सही जगह आ गया, बिल्कुल। मगर हो क्या रहा है कि वो क्या रहा है, मीनू हमारे ओपन है, मोबाइल में मीनू हमारे कैसे हैं, ओपन हो गए ये। और जबकि होना क्या चाहिए कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब ये मीनू ओपन हो। अब मेरा मीनू को सेंटर में कर देता हूँ लोग, यहाँ पे एक क्लास लगा देता हूँ, टैक्स सेंटर, जैसे उसको देख रहे हैं ना, ऐसा तो मोबाइल पे दिख जाएंगे लोग, तो है। अब इस पर देखो सेम टू सेम है, मगर अंतर क्या है कि ये मीनू हमारे खुले हुए हैं, जबकि होना क्या चाहिए कि जब मैं बटन पे क्लिक करूं तब ये मीनू ओपन होना चाहिए, है ना। बात समझ आ रही है। और डेस्कटॉप पे इस तरीके से मीनू यहाँ पहुंच जाते हैं, ये तो अपन शिफ्ट कर लेंगे बाद में अभी यहाँ पे, मगर मोबाइल पे आप देखो, है ना। अब इनको मीनू को बंद करना है, तो अपन यहाँ पे एक क्लास और जोड़ देते हैं, कोलैप्स, ठीक है, एक क्लास है। अब इससे क्या होगा, मीनू जो बंद हो जाएंगे, बंद हो गए। ये कब चलेंगे, जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तब ये मीनू ओपन होगा, ठीक है, देखो। और डेस्कटॉप पे ये आ रहा है, ठीक है, और मोबाइल पे ये आ रहा है, ठीक है। अब अंतर क्या है दोनों में, कि बटन में क्लिक करने पे ये मीनू ओपन होना चाहिए। तो ये समझ में आया, नेप बार कोलैप्स क्या कर रहा होगा, कोलैप्स क्या कर रहे हो, दोनों दोनों पॉइंट क्लियर हुए, जल्दी बोलो, चलो नोट करो, नोट करो, चला के देखो, चला के देखो, हल्की वाली। माइक बंद कर लो भाई, माइक पीछे आवाज आ रही है, कहाँ पे, हाँ सेटिंग में कर जाएगी ना, बटन ही रहते नेप बार में। हाँ, लगा के देखो सब लोग, माइक बंद कर लो, माइक बंद करो, माइक बंद कर लो, किसी को माइक ऑन है। अभी अभी ये तो एक सिंपल बूट स्ट्रैप का नेप बार बनना है, हमें ऐसा बनाना है नेप बार, देखो इसके जैसा दिख रहा है ना वाला, ये ऐसा देखो दिख रहा है ये। अब इसको हम कस्टमाइजेशन करेंगे, मगर नेप बार कॉमन तो यही रहेगा, हम इसको क्या करते हैं कस्टमाइजेशन, मैंने कहा ना कि बूट स्ट्रैप पे काम करने के लिए भी एचटीएमएल से आना चाहिए, ये कॉमन तो रहेगा ही रहेगा, इसको फिर हम कस्टमाइजेशन करते हैं। ला के सब चेक करो,